हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एल्गोरिदम पे बेस्ड है। एल्गोरिदम क्या है हमारी? फ्लैजेलेट मार्टिन एल्गोरिदम यानी कि FM एल्गोरिदम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने थे। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फटाफट से समझ में आ जाएगा। तो देखो करना क्या था क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रीम आपको गिवन थी, ठीक है। एस यहाँ पे गिवन है और दूसरा एस भी यहाँ पे गिवन है। अब स्ट्रीम आपको गिवन है, आपको हैश फंक्शन भी गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या है, यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इस स्ट्रीम के अंदर FM एल्गोरिदम का यूज़ करके, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बस ध्यान से देखते जाओ। करना क्या है, ये जो पहली स्ट्रीम गिवन है इसका मैं करा दूंगा। सेकंड वाली स्ट्रीम आप लोग खुद से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर अपना बता देना, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं दूसरा नहीं करवा रहा हूँ, वरना मैं दोनों करवा दिया रहता। और ये वाला तो मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। सो करना क्या है, सबसे पहले स्ट्रीम में हम देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, ठीक है। स्ट्रीम हम लोग वापस से कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो पहले में जो हमारी पहली स्ट्रीम है हम इसको S1 कर देते हैं और इसको S2 कर देते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन ना हो इन दोनों में, ठीक। अब देखो S1 में क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, 1 3 2 1 2 3 4 3 1 2 3 और 1, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमको क्या करना है, हैश फंक्शन देखना है, ठीक है। तो हैश फंक्शन में हमें सबसे पहले HX हमारा क्या दे रखा है हमको, 6x+1 मॉड 5, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा हैश फंक्शन। अब देखो करना क्या है, अब हमको हर एक एलिमेंट के लिए हमें हैश फंक्शन हमारा निकालना पड़ेगा, ठीक। हैश फंक्शन की या फिर FM एल्गोरिदम, ये बेसिकली जो है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से FM एल्गोरिदम हमारी काम करती है, ठीक है। सो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देख लो। वीडियो जो हमारी थंबनेल लगी होगी उस थंबनेल पे FM एल्गोरिदम का टॉपिक पड़ा हुआ होगा, ठीक है। यूनिट 3 या यूनिट 4 का टॉपिक था शायद ये। सो ज़्यादा नहीं, आप वीडियो के अंदर जाके देखोगे तो 2 से 3 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि FM एल्गोरिदम काम कैसे करती है, ठीक है। और अगर आप प्लेलिस्ट देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा FM एल्गोरिदम क्या होती है, बट मैं बता देता हूँ यार न्यूमेरिकल कैसे होता है, ठीक है। सो क्या करना है हमें, अब हर एक स्ट्रीम की हर एक वैल्यू के लिए हमको इसका HX जो है, हैश फंक्शन जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। तो सबसे पहले x की जगह पे हम रखते हैं 1, ठीक है। तो h(1), अब h(1) अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 1 + 1, ठीक है, मॉड 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 × 1 7, 6 × 1 6, ठीक है। 6 + 1 7, 7 मॉड 5 कितना होगा, 7 मॉड 5, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 2, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। अगला निकालो, h(3), h(3) कितना आएगा, मैं पहले ये सारे लिख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सारी वैल्यूज अब हम लोगों ने क्या किया है, लिख लिया यहाँ पे। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग आपने ली, ठीक है। जो स्ट्रिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है वाली स्ट्रिंग आपने पिक की, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग लिख ली। अब हैश फंक्शन नोट कर लिया जो हमको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसके बाद हैश फंक्शन में जो x की वैल्यूज है वहां पे हर एक स्ट्रिंग एलिमेंट की, यानी कि स्ट्रीम का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को पुट करके हमको इसको सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है कि क्या हैश फंक्शन की वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है। तो जब 1 रखा तो कितनी वैल्यू आई थी हमारी, 2, ठीक है। फिर जब 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 × 3 18 + 1 19, 19 मॉड 5 कितना बचेगा आपके पास, 4, ठीक है। 6 × 2 12 + 1 13, 13 मॉड 5 3, 6 × 1 कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 2, 2 का भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3, फिर 3 का भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 4। अब 4 का देखो, 6 × 4 कितना होता है, 24, ठीक है। 24 + 1 25, 25 मॉड 5 0, 25 मॉड 5 0 आएगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ठीक है। 6 × 3 18 + 1 19 मॉड 5 कितना बचा, 4। सेम वही चीज़ है। अब 1 के लिए यहाँ पे देखो कितना निकाला था हमने, 2, 2 के लिए हमने कितना निकाला था, 3, 3 के लिए हमने कितना निकाला था, 4, एंड 1 के लिए अगेन 2, ठीक है। सो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। देखो मॉड निकालना अगर नहीं आता है तो मैं एक बार क्लियर कर दूं मॉड कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 6 × 1 + 1 7 और 7 मॉड 5, ठीक है। तो हम लोग 7 मॉड 5 यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 7 मॉड 5, तो 7 मॉड 5 कैसे निकलता है, 7 / 5, ठीक है। अब देखो कैसे डिवाइड होगा, 5 7, ठीक है। 5 × 1 = 5 माइनस किया, रिमाइंडर कितना बचा, 2।
अब 2 को डिवाइड करने के लिए हमें डेसिमल वैल्यू लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना डेसिमल वैल्यू लगाए जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ना, फाइनल रिमाइंडर, वही हमारी मॉड की वैल्यू होती है, ठीक है, रिमाइंडर। समझ में आ गया मॉड कैसे निकलता है, जिनको नहीं पता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉड निकालना सीख गए। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ठीक है। अगला और ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। क्या करना होता है, जितनी भी वैल्यूज हमारी यहाँ पे निकल के आई है ना, 2 4 3 2 3 4 0 4 2 3 4 2, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स निकाल लेने हमको, ठीक है। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, इन सभी का बाइनरी इक्विवेलेंट हमको निकाल लेना है। तो क्या होता है बाइनरी इक्विवेलेंट, 2 का होगा हमारा 0 0 1 0, ठीक है। 4 का क्या होता है हमारा 0 1 0 0। 3 का क्या होता है हमारा 0 0 1 1। 2 का अगेन 0 0 1 0। 3 का अगेन 0 0 1 1। 4 का अगेन 0 1 0 0, ठीक है। फिर 0 का कितना होता है, 0 का तो 0 0 0 0 ही होगा। 4 का फिर से निकालना है हमको 0 1 0 0। 2 का 0 0 1 0। 3 का कितना होता है हमारा 0 0 1 1, ठीक है। 3 का यही होता है ना, हाँ ठीक है। 4 का अगेन 0 1 0 0 एंड 2 का हमारा 0 0 1 0, ठीक है। सारे हमने बाइनरी इक्विवेलेंट क्या किए यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक। अब अगला स्टेप देखो, अब हमको ट्रेलिंग जीरोस काउंट करने हैं, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो कैसे क्या होते हैं, कैसे काउंट किया जाता है, देखो मैं बताता हूँ। ट्रेलिंग जीरोस इन बाइनरी वैल्यूज के अंदर वो जीरोस होंगे जो आपके आरएचएस से स्टार्ट हों 1 के आने से पहले, ठीक है, 1 के आने से पहले, ठीक। तो देखो इसमें ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, इसमें ट्रेलिंग जीरो सिर्फ एक है हमारा, रुको पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसमें ट्रेलिंग जीरो हमारा सिर्फ एक है जो कि है 0, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया तो ट्रेलिंग जीरो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। यहाँ पे 2 ट्रेलिंग जीरोस हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे तो एक भी जीरो नहीं क्योंकि 1 से ही ये स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 2 हैं, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, अब सारे 0 गिवन है, ठीक है। सारे 0 गिवन है तभी भी यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। द रीजन इज कि जब सारे 0 गिवन है तब वहां पे ट्रेल नहीं बन रहा है, ठीक है। ट्रेल तभी बनेगा जब एटलीस्ट एक 1 पूरी स्ट्रिंग के अंदर हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 होता तो हम इन तीनों को मार्क कर लेते हैं ट्रेलिंग जीरो की तरह, बट यहाँ पे 1 नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये पता नहीं ट्रेलिंग जीरो कहाँ पे एंड होंगे या कहाँ पे स्टार्ट होंगे, क्योंकि 0 है। अब इसके आगे चाहे जितना 0 बढ़ा दें, इसके आगे चाहे जितना 0 बढ़ा दें, वैल्यू गलत नहीं होगी ना, वैल्यू की आप कह सकते हो मतलब चेंज होगा ये वैल्यू, ठीक है ना, चेंज होगा और ना ये वैल्यू गलत होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो हमारे नहीं बनेंगे, ठीक। अगेन यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है हमारे 2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 है। अब देखो इसमें से मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो आपको कितने दिख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो तो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 है हमारे पास, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो किसी भी वैल्यू का आप देखो, जिस भी वैल्यू का मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो निकल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो को हम कैसे लिखते हैं, आर, ठीक है। आर क्या है हमारा 2, या ये हमारा होता है मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो, ठीक है। मैक्सिमम जितना है, अब आर की वैल्यू 2 आई तो फाइनल जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं हमारे वो होते हैं 2 की पावर आर। डिस्टिंक्ट एलिमेंट या यूनिक एलिमेंट आप कह सकते हो, यूनिक एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 2 टू द पावर आर। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर या इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, 4, ठीक है। देखो अब इसको मैच करने का बहुत सिंपल तरीका है, 1 3 2, 1 रिपीटेड है, 2 रिपीटेड है, 3 रिपीटेड है, 4, फिर 3 रिपीटेड, 1 रिपीटेड, 2 रिपीटेड, 3 रिपीटेड, 1 रिपीटेड, ठीक है। मतलब यूनिक कितने हुए 1 2 3 4, 4 है हमारे पास यूनिक, ठीक है। स्ट्रीम के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो कि आपका फाइनल आंसर सही आया है या फिर आपसे कुछ एरर हुई है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत एकदम ईजी लेवल पे मैंने समझाया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो सेकंड वाला एक बार आप खुद से ट्राई करना, S2 वाला, ठीक है। फटाफट से रफ में ट्राई करो, कहीं भी ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। ओके सो ये वाला पे बात करते हैं हम लोग, अभी सेकंड वाले की इसमें बात करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं अभी ऐसे एक चुटकी बजाऊंगा, तो जिस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, सेम उसी तरीके से इसकी भी डिटेल्स लिख जाएंगी, फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले नोट डाउन मैं कर लेता हूँ, तब तक आप लोग भी नोट डाउन कर लो अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो। ओके लेट्स स्टार्ट।
यहाँ पे हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने नोट किया है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, सेम उसी तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है, हैश फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने क्या किया है, हर एक डिस्टिंक्ट क्या, हर एक वैल्यू जो पूरी इस स्ट्रीम के अंदर हमको गिवन है, उस पूरी वैल्यू के हर एक एलिमेंट को एक्स की वैल्यू पे प्लेस करके हमने मॉड निकाल लेना है अब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब मॉड कैलकुलेट करना है। सो 4 3 12 प्लस 7 19, और 19 मॉड 32 कितना होता है, 19। ठीक है, नेक्स्ट 3 2 6 प्लस 7 13, 13 मॉड 32 13। फिर 5 3 15 प्लस 7 22, 22 मॉड 32 कितना होगा, 22। सेम इसी तरीके से बाकी सबका भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 7 34, 34 मॉड 32 बचेगा 2 हमारे पास, 3 1 3 प्लस 7 10, 10 मॉड 32 10, 6 3 18 प्लस 7 हो जाएगा 25 मॉड 32 आएगा 25, 3 3 9 प्लस 7 16, 16 मॉड 32 16। ठीक है, 7 3 21 प्लस 7 28 मॉड 32 बचेगा 28। सो ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी हैं। अब हम इनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो बाइनरी इक्विवेलेंट भी देख लो, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। इस क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम ये है कि फाइनल इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही नहीं है, बट आप कहीं भी वेबसाइट वगैरह पे देखोगे या फिर क्वांटम वगैरह पे भी देखोगे तो आंसर इसका वही आ रहा है। ठीक है, बट पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, बट इसका आंसर देख लो, क्योंकि AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। क्या है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे करवा दिया, नहीं तो सेम फॉर्मेट है मैं यहाँ पे नहीं करवाता। यहाँ करवाने का पर्पस ही मेन यही था कि आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ ना कुछ एरर चाहे AKTU से हुई हो या फिर इस पे कुछ एरर हुई होगी, बट देखो सॉल्यूशन करने का तरीका यही है और आंसर जिस तरीके से निकलेगा सेम इसी पैटर्न पे निकलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 19 का क्या होता है, 1 0 0 1 1, देन आएगा हमारा 0 1 1 1 0, फिर आएगा हमारा 1 0 1 1 0, देन 0 0 1 0। ठीक है, 10 का 0 1 0 1 0, 25 का इसी तरीके से हमारा आएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, 16 का 1 0 0 0 0, बस यही वैल्यू आपकी क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, बताता हूँ क्या प्रॉब्लम करेगी, 1 1 1 0 और 0। अब देखो, अब यहाँ पे जब आप ट्रेलिंग जीरो निकालोगे ना, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमको कितना मिला 1, यहाँ पे कितना मिला 1, यहाँ पे कितना मिला 1, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 था हमारा, यहाँ पे मिला, सॉरी यहाँ पे कितना मिल जाएगा पूरा 1 2 3 4, 4 ट्रेलिंग जीरो मिल गए, यहाँ पे 2 ट्रेलिंग जीरो मिल गए, तो R कितना निकल के आया यहाँ पे हमारा, R निकल के आया हमारा 4। ठीक है, अब R 4 का मतलब हमारे यूनिक एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे, यूनिक एलिमेंट। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट हमारे कितने होंगे, 2 टू द पावर R, दैट इज 2 टू द पावर 4, दैट इज 16। ठीक है, तो आंसर इसमें कितना आ रहा है हमारा 16, बट यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर वैल्यूज कितनी गिवन है, 8 अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, आप काउंट करके देख लो। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि यहाँ पे आंसर हमारा 16 आ रहा है, वैल्यू सिर्फ 8 गिवन है। हो सकता है कि क्वेश्चन नोट करने में प्रॉब्लम हो गई हो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा होगा। ठीक है, मतलब जब टाइपो हुआ हो क्वेश्चन पेपर में ही टाइप करने में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन्फिनाइट स्ट्रीम ये जाती है तो उस केस में ये आंसर हमारा एप्लीकेबल हो सकता है कि इसके आगे हो सकता है कुछ हमारे और 8 एलिमेंट्स हों जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गए होगा कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिकली यूनिक एलिमेंट फाइंड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी स्ट्रीम के अंदर हैश फंक्शन का यूज़ करके। सो आई होप ये पूरा जो भी थियोरी, जो भी कहानी इतनी देर से समझाई है मैंने, ये सारी आपको समझ में आ गई होगी। सो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको स्ट्रीम गिवन हो, हैश फंक्शन गिवन हो और आपको आंसर निकालना हो, तो इसी तरीके से आपको आंसर निकालना होता है FM एल्गोरिथम से। ठीक है, सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर देना प्लस, और इसके बाद मैं आधे घंटे में दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस के लिंक आपको, सॉरी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।